नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे कि कब से शुरू हो रहा है मलमास, इसके पीछे की कथा क्या है, आपको किन किन बातों का रखना है ख्याल और भूल कर भी न करें ये काम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व बताया गया है। इस मास के अधिपति देव भगवान श्रीहरि विष्णु हैं। इस वजह से मलमास में भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी उत्तम माना जाता है। मलमास के समय में व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा भी सुननी चाहिए। इससे उसे कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। मलमास के समय में भगवान विष्णु के मंदिरों में उनका दर्शन करना भी अच्छा होता है। आपको अपने घर पर नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के कुछ प्रभावी मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रभावशाली मंत्र: गोवर्धनधरम वंदे गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलोत्सव मिशान गोविंदं गोपिका प्रियम। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु का प्रभावी द्वादशाक्षरी मंत्र है। यह वैष्णव संप्रदाय में अत्यधिक महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में नित्य स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु के द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे कि मंत्र जाप के समय मंत्र का सही उच्चारण किया जाए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह भगवान विष्णु का गायत्री महामंत्र है। पूजा के बाद उस मंत्र का जाप भी कल्याणकारी होता है। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमल नयन योगिभिर्ध्यान नम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री हरि पूजा के समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात: भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। स्वयं पीले आसन पर विराजमान होकर मंत्र का जाप करें। ऐसे मिला मलमास को पुरुषोत्तम नाम। पुराणों में अधिक मास को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। दैत्याराज हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था। इसके लिए उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, न मनुष्य से और न पशु से मेरी मृत्यु न हो, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में। आपने जो 12 माह बनाए, न उनमें न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश पर, किसी युद्ध में भी मुझे कोई मार न पाए। आपने जितने भी प्राणी बनाए हैं, उनमें मैं एक क्षत्र सम्राट हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए। वो चाहता था कि विष्णु जी का कोई भी भक्त धरती पर न रहे। तब श्रीहरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही उनका भक्त बन गया। विष्णु जी ने प्रहलाद की जान बचाने के लिए सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदल दिया। इस अधिक माह को अधिमास कहा गया। विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लिया और शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इसके बाद हर चंद्रमास के हर महीने के लिए एक देवता निर्धारित हैं, लेकिन कोई भी इस अधिमास का देवता नहीं बनाना चाहता था। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से इस मास का अधिपति बनने का आग्रह किया। उन सभी ने कहा कि वो इस मास का भार अपने ऊपर लें, जिससे यह मास पवित्र बन सके। तब भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी कहलाया गया। जब मलमास स्वामी विहीन हुआ तब उसकी बड़ी निंदा होती थी। मलमास इस बात से बहुत दुखी था। उसने यह सब श्रीहरि विष्णु को बताया। श्रीहरि विष्णु मलमास को लेकर गोलोक पहुंचे। वहां पर श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानी और उसे वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। इससे उनके सभी दिव्य गुण मलमास में समाविष्ट हो जाएंगे। कृष्ण जी ने कहा कि उन्हें पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, ऐसे में वो मलमास को अपना यही नाम दे रहे हैं। इसके बाद से ही मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि हर तीसरे वर्ष में इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ अच्छे काम करता है तो उसे कई गुना पुण्य मिलता है। इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने जैसे कई पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साल 2023 मलमास का समय होगा। इस माह के अधिपति देव भगवान पुरुषोत्तम को माना गया है। श्रीहरि विष्णु का इस मास पर स्वामित्व होने के कारण यह माह भगवान श्री विष्णु के पूजन हेतु विशिष्ट होता है। श्रावण मास में मलमास लग रहा है, जिसके कारण सावन मास 59 दिनों का हो गया है। हर 3 साल में एक महीना और जुड़ जाता है। इसे ही मलमास या अधिक मास कहा जाता है। यह काल गणना का एक विशेष नियम होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वर्ष में जोड़े गए अधिक मास को अशुभ माना जाता है। इसमें शुभ कार्य करना वर्जित होता है, इसलिए इसे मलमास कहा जाता है। मलमास के अधिष्ठाता देवता भगवान पुरुषोत्तम हैं, इसलिए मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह मलमास श्रावण माह में जुड़ रहा है, जिसके कारण सावन माह 59 दिनों का हो गया है। आइए जानते हैं कि मलमास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा और इस मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मलमास 2023 प्रारंभ 17 जुलाई 2023 सोमवार को श्रावण मास की अमावस्या है। यह सोमवती अमावस्या है। अगले दिन यानी 18 जुलाई से मलमास मास शुरू हो जाएगा। 18 जुलाई को मलमास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। मलमास के कृष्ण पक्ष के बाद यानी मलमास अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। इसके बाद फिर मलमास पूर्णिमा तिथि आएगी। यह माह मलमास पूर्णिमा या सावन अधिक मास पूर्णिमा को समाप्त होगा। इस वर्ष मलमास पूर्णिमा 16 अगस्त को है। मलमास पूर्णिमा के बाद सावन का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। 18 जुलाई दिन मंगलवार से अधिक मास या मलमास की शुरुआत हो रही है और 16 अगस्त दिन बुधवार को समाप्त हो रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्रीहरि हैं। पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह भगवान विष्णु की आराधना और भागवत कथा श्रवण करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस मास किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में मलमास का महत्व बताते हुए कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि इस अवधि में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। मलमास में क्या करें? एक धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उपयोगी माना गया है।
इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम कथा और गीता का अध्याय करना चाहिए। सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। 2 अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मास में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीजों के सेवन का विधान है। इस मास में ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद को भोजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। 3 अधिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह एक बार ध्वजा दान भी अवश्य करना चाहिए। इस अवधि में दान पुण्य के कार्य करना, सामाजिक व धार्मिक कार्य, साझेदारी के कार्य, वृक्ष लगाना, सेवा कार्य, मुकदमा लगाना आदि कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। 4 अधिक मास में विवाह तय कर सकते हैं और सगाई भी कर सकते हैं। भूमि व मकान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप शुभ योग व मुहूर्त में खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप संतान के जन्म संबंधी कार्य कर सकते हैं। सीमांत, शल्य कार्य आदि कार्य भी कर सकते हैं। मलमास में क्या ना करें। 1 अधिक मास या मलमास में मांस, मछली, शहद, मसूर दाल और उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राई आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। 2 इस माह नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ व मांगलिक कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। 3 अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि की खरीदारी नहीं करना चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवाकर आभूषण खरीद सकते हैं। 4 अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इस माह अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, असत्य बोलना, गृहकलह आदि चीजें नहीं करना चाहिए। साथ ही तालाब, बोरिंग, कुआं आदि का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो में दिखाई गई बातें आपको पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।